कहानियां के तीसरे एपिसोड में प्रेम विवाह और सामाजिक सुधार की मसाल। इंग्लैंड से अध्ययन और एक नई सोच लेकर जब 19 साल की सरोजनी भारत लौटी तो उनके सामने सिर्फ एक उज्जवल भविष्य ही नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत दुविधा भी सामने थी। इंग्लैंड जाने से पहले 15 साल की उम्र में उनकी मुलाकात एक नौजवान डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से हुई थी। डॉक्टर नायडू दक्षिण भारत के थे और जाति से ब्राह्मण नहीं थे। जब सरोजनी वापस आई तो दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं था। उस जमाने में यानी 19वीं सदी के अंत में अंतर जातीय विवाह समाज में एक बहुत गंभीर अपराध माना जाता था। चट्टोपाध्याय परिवार एक कुलीन बंगाली ब्राह्मण परिवार था और डॉक्टर नायडू एक गैर ब्राह्मण। समाज इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करता। चारों तरफ से विरोध के स्वर उठने लगे। रिश्तेदारों और समाज के ठेकेदारों ने इसे परंपरा और धर्म के खिलाफ बताया। यह सरोजनी के जीवन का पहला मुख्य संघर्ष था और यह संघर्ष किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही समाज की संकीर्ण सोच से था। लेकिन सरोजनी के पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक उन्नत सोच वाले विचारक थे। वह जाति पाति के बंधनों में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपनी बेटी का पूरा साथ दिया। उन्होंने समाज की परवाह किए बिना अपनी बेटी की खुशी को चुना। आखिरकार 19 साल की उम्र में सरोजनी चट्टोपाध्याय ने डॉक्टर गोविंद राजुलू नायडू से विवाह कर लिया और सरोजनी नायडू बन गई। ये विवाह सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था बल्कि ये सामाजिक सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। सरोजनी ने अपने एक व्यक्तिगत फैसले से समाज को एक बहुत अहम संदेश दिया था। उन्होंने ये दिखाया कि प्रेम और इंसानियत किसी भी जाति या परंपरा से ऊपर है। शादी के बाद सरोजनी का सामाजिक जीवन और भी ज़्यादा सक्रिय हो गया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। वह घूंघट प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ बोलने लगी। उनका मानना था कि जब तक देश की महिलाएं शिक्षित और सशक्त नहीं होगी तब तक देश सच्ची आज़ादी हासिल नहीं कर सकता। उनका दिल अब एक विशाल मकसद के लिए धड़कने लगा था। उनकी करुणा और सेवा की भावना हैदराबाद की सीमाओं से निकलकर पूरे हिंदुस्तान को अपनी आगोश में लेने वाली थी। लेकिन वो कौन सा पल था जब एक समाज सेविका ने एक स्वतंत्रता सेनानी बनने का फैसला किया? वो कौन सी आवाज़ थी जिसने उन्हें राजनीति के विशाल समंदर में उतरने के लिए प्रेरित किया? ये जानेंगे हम कल के अगले एपिसोड में।